डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों में एक विशेष स्थान दिलाया है। ऐसे साहित्य नेता का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञों के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन भर समाज में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। यही वजह है कि हर साल 14 अप्रैल के दिन देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। बचपन का नाम भीमा था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई मुखर्बादकर था। वे अपने माता पिता के आखिरी और 14वीं संतान थे। अंबेडकर के पिता कबीर पंथी थे, इसीलिए महार जाति के होने की वजह से बाबा साहब के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की और देश भर के पहले कानून मंत्री बने थे। अब बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे। इसीलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिताजी बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिताजी सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के बहुत इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना भी थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए चले गए। अब बात करेंगे कहाँ से मिली थी शिक्षा। भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई सतारा में हुई। उन्होंने 1907 में 10वीं की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बॉम्बे के एल्फिनेटन कॉलेज जाने का मौका मिला। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्हें पीएचडी की उपलब्धि भी प्राप्त हुई। दलित समाज के लिए क्या किया जीवन में। बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाए। दरअसल भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। अंबेडकर जिस बोरे पे बैठते थे, उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था, क्योंकि वे दलित समाज से आते थे और अछूत माने जाते थे। जब वे मुंबई में सिडनी हॉल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने, तो वहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में छुआछूत जैसी सामाजिक
कुरीतियों को मिटाने का अथक प्रयास किया। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। डॉक्टर अंबेडकर को अगस्त 1947 में भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान के तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और उनकी मृत्यु तक बाबा साहेब इस सदन के सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई किताबें भी लिखी। उनकी लिखी किताब द बुद्ध एंड हिमधम थी। इस किताब को पूरे करने के लिए 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का निधन हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षक, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा का अनूठी छाप छोड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बौद्ध और धम्म उनके पूरा किया था और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी, समुद्र तल और बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।